हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर टेक सिविल एकेडमी। माय नेम इज राज शर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, इसलिए पूरे वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाली है बेसिक जानकारियाँ जो आपके बहुत काम आने वाली है आने वाले फ्यूचर एग्जाम्स के लिए। न सिर्फ एग्जाम के लिए बल्कि आप ये याद रखिए कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा जिला कहाँ पड़ता है, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है, तो ही आप बहुत सारी चीज़ें समझ पाएंगे और दिमाग में एकदम फिट बैठा पाएंगे। इसलिए आज का जो चैप्टर है, जो आज का जो वीडियो है, वो पूरा एंड तक देखें, समझ में आएगा पूरी अच्छी तरीके से। तो चलिए फिर दोस्तों शुरू करते हैं। राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बताऊंगा मैं सबसे पहले आपको। इसके लिए आपको ये मैप दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए यहाँ ये राजस्थान का पूरा मैप दिखा रखा है आपको। सबसे टॉप की बात करेंगे, नॉर्थ की बात करेंगे तो देखिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, ये दो जिले सबसे टॉप पर आते हैं। अगर वेस्ट साइड की बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ये चार ऐसे ज़िले हैं जो बहुत काम के हैं, जहां पर रेगिस्तानी इलाका बहुत भरपूर मात्रा में मिल जाएगा आपको। और भी बाकी अगर गुजरात साइड की बात करें, जहां पर यहाँ पे गुजरात आता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आप धीरे धीरे समझेंगे कि कौन सा राज्य किससे कनेक्ट है, कौन सा देश किस सीमा से लगता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बट बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पाई जाती है। इसके अलावा जब आप शेखावटी क्षेत्रों की बात करते हैं तो शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो आता है। देखिए आपको झुंझुनू दिखेगा, चूरू दिखेगा और सीकर दिखेगा। ये जो तीन क्षेत्र हैं, तीन जिला जो हैं, वो शेखावटी जिलों में आते हैं। ठीक है, रेगिस्तानी इलाकों में कौन कौन से आ गए, ये वाले रेगिस्तानी इलाकों में पूरे लगभग एरियाज आ गए। इसके अलावा श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ हो गया। अगर पूर्वी साइड में अपन चले तो भरतपुर और धौलपुर आते हैं। ठीक है, और दौसा और जयपुर, अलवर, ये जो मिड पार्ट आता है यहाँ का, मिड पार्ट में अजमेर भी आता है जिसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। और दक्षिणी वाले एरिया में आप उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये सारे एरियाज आ जाते हैं। तो यहाँ से सिर्फ आपको ये पता चला है कि कौन कौन से ज़िले जो हैं वो किस किस डायरेक्शन में हैं, ताकि आप आगे आराम से समझ पाएंगे। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मिलेगी। देखिए ये है राजस्थान का स्थिति और विस्तार। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार ये पूरा मैप इसमें आ नहीं सकता, ढंग से तरीके से समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। देखिए राजस्थान की जब स्थिति और विस्तार के बारे में बात होती है तो स्थिति और विस्तार के बारे में सीधी सीधी बात ये है कि राजस्थान की जो पोजीशन है वो कौन सी है, कितने किलोमीटर इसकी जो लेंथ है, चाहे वो नॉर्थ टू साउथ की बात मान लें या फिर वेस्ट टू ईस्ट की बात मान लें। मतलब पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। तो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो आपकी है 869 किलोमीटर। ठीक है, और अगर आप नॉर्थ से बात करें, नॉर्थ से साउथ के बारे में बात करें तो आपकी लंबाई हो जाती है 826 किलोमीटर। राइट, आप देख लीजिए कौन सी लंबाई कम है, कौन सी लंबाई ज़्यादा है। तो अपना विस्तार जो है वो किस डायरेक्शन में है, ईस्ट से वेस्ट साइड में विस्तार ज़्यादा है क्योंकि ज़्यादा लंबाई है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं ऊपर की बात करूं यहाँ पर, तो जो उत्तरी अक्षांश कौन सा है, देशांतर कौन सी रेखाएं मिलती हैं, ये क्या होती हैं, अक्षांश मतलब क्या होता है, देशांतर मतलब क्या होता है, ये इस डायग्राम के बाद में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता दो। देखिए ये जो श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले जो हैं वो पंजाब राज्य से लग जाते हैं। इधर अगर आप बात करें अलवर और सीकर की, झुंझुनू की, ये अपने एरिया किस में लग जाते हैं, हरियाणा में लग जाते हैं। फिर यहाँ पे अपने सीमा लग जाती है उत्तर प्रदेश की, जिसमें भरतपुर और धौलपुर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर लेफ्ट साइड की बात करें, अपने जो भी रेगिस्तानी इलाके जितने भी हैं वो ज़्यादातर किससे संबंधित है, वो अपने पाकिस्तान से इनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। ये सारी जानकारियाँ हमको आज मिलेगी पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में, पूरी डिटेल के साथ में हम लोग बात करेंगे। बेसिक यहाँ था कि ये डायग्राम है और इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, इसमें ही आगे देखिए लीजिए नीचे। अब आप देखेंगे आप इस साइड में तो ये गुजरात मिल जाएगा और इधर मध्य प्रदेश में जुड़ा हुआ है, राजस्थान इस साइड में आ जाएगा। इसके लिए आपको इंडिया का मैप भी पता होना चाहिए कि इंडिया का मैप किस किस डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति क्या होती है और विस्तार में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखो स्थिति में दो चीज़ें आती हैं जिनको मैं डिफाइन करूँगा। एक का नाम होता है अक्षांश, दूसरे का नाम होता है देशांतर। इसमें से सीधा सिंपल तरीका यही है आप समझने के लिए, अक्षांश मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से कितनी चीज़ ऊपर है, कितनी चीज़ नीचे है, और किस हॉरिजॉन्टल लाइन के अप्रॉक्स आपकी चीज़ें देखी जाती है कि कितनी डिग्री पर है, कितने मिनट पर है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। देशांतर मतलब होता है वर्टिकल। तो जब भी आप वर्टिकल के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे, वर्टिकल लाइन के अप्रोच में बात करेंगे, तो आपको यूज़ में जो वर्ड आएगा वो है देशांतर। और अगर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो अक्षांश, इनको आप लैटिट्यूड और डिपार्चर भी बोलते हैं। ठीक है, विस्तार के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे क्षेत्रफल, आकृति और सीमा। क्षेत्रफल का मतलब जो एरिया है वो
आकृति आपको पता है कि कौन सी किस टाइप की आकृति है, साइज़ कौन सी है, क्या है। सीमा आपको लिमिट पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी सीमा कहाँ कहाँ लगती है, राज्यों की सीमाएं हैं वो कहाँ कैसे लगती है, किस किस जिले से लगती है, और राष्ट्रीय जो सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, वो किस उससे लगती है, देश से लगती है। ये सारी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, राइट। उसके बारे में आप देख लेते हैं। सबसे पहले स्थिति में अक्षांश क्या होता है। देखो मैंने कहा था अगर आप पता लगाओ, अगर अपनी पृथ्वी को अगर अपन गोल माने इस तरह से और इसको बीच में से काट दिया जाए, बिल्कुल इस तरह से जो डायग्राम में दिखा रखा है, तो क्या होगा, ये अपन ने काटा अक्षांश के उसमें रेस्पेक्ट में। तो अपना राजस्थान कहाँ आता है, देखो जो ऊपर का जो गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है आधा गोला, तो अपन ने दोनों आधे आधे बांट लिए, हेमिस्फीयर बांट लिया दोनों में। अब देखिए जो ऊपर की साइड है उसको अपन बोलेंगे नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे की साइड में उसको वो क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, या आप बोल सकते हैं साउथ हेमिस्फीयर। तो जो राजस्थान है वो कहाँ आता है, इसे अगर बीच में से काटा जाए पृथ्वी को तो आपको पता लगेगा कि राजस्थान जो है वो उत्तरी गोलार्ध में आता है। अब देखिए देशांतर के बारे में देख लेते हैं। देशांतर में मतलब क्या है, अगर आप पृथ्वी को वर्टिकल डायरेक्शन में अगर काटेंगे, दो हिस्सों में बांटेंगे, जिसको पहला हिस्सा जो है वो वेस्ट हेमिस्फीयर और दूसरा जो हिस्सा है उसको बोलेंगे ईस्ट हेमिस्फीयर। तो इसको ये भी बोल सकते हैं पश्चिमी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध। तो राजस्थान कौन से हिस्से में आएगा, ये आएगा पूर्वी गोलार्ध में। तो दो चीज़ें समझ में आ गई आपको, अक्षांश और देशांतर के बारे में समझ में आ गया। अब देखिए राजस्थान की स्थिति अक्षांश और देशांतर के अनुसार कैसी है। राजस्थान की स्थिति की बात हो रही है किसके रेस्पेक्ट में, अक्षांश और देशांतर के रेस्पेक्ट में है उत्तर पूर्व। देखिए उत्तर और ये पूर्व, ठीक है। लेकिन भारत के हिसाब से कौन सी है, इसके लिए आपको भारत का नक्शा पता होना चाहिए। देखिए भारत का अगर नक्शा मैं बात करूँ जनरली, तो आप ये देखें इस टाइप से ये बना होता है भारत का नक्शा। अब भारत के नक्शे में आपको पता है ये आपने बांटा, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। राजस्थान यहाँ आता है। अब ये राजस्थान किस डायरेक्शन में आएगा, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को हिंदी में क्या बोला जाता है, उत्तर पश्चिम। तो आपको समझ में आ गया कि राजस्थान की स्थिति भारत के अनुसार तो कौन से में है, उत्तर और पश्चिम में है। लेकिन अक्षांश और देशांतर की बात करें तो राजस्थान कौन से में आता है, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि उत्तर पूर्व में आता है। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की अक्षांश से स्थिति कितनी है। देखो अपन अगर राजस्थान को इस वाले डायरेक्शन में देखें, इस डायग्राम में देखें, तो 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये आपका साउथ रीजन आ गया, ये आपका नॉर्थ रीजन आ गया, ठीक है। टॉप और बॉटम की बात कर लें तो बॉटम में कहाँ कौन से स्थान पर ये अक्षांश स्थिति का विस्तार होता है, कहाँ से स्टार्ट होती है, देखिए बोरकुंडा बांसवाड़ा से स्टार्ट होती है दक्षिण में, और ऊपर उत्तर में कहाँ तक जाती है, कोणा गाँव, ये श्रीगंगानगर में पड़ता है, वहाँ तक जाती है। और वहाँ से इन दोनों की लंबाई, मतलब बोरकुंडा से कोणा गांव की लंबाई, या ऐसे कह सकते हैं दक्षिण से उत्तर की लंबाई कितनी थी, 826 किलोमीटर। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इन दोनों का बीच का जो गैप है ना वो कितना है, वो है 7 डिग्री 9 मिनट अक्षांशों में राजस्थान का विस्तार है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कर्क रेखा जो है, जो 23.5 डिग्री या यूं कह सकते हैं 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से रिलेटेड होती है, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, उत्तरी अयनांत बोला जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कंसर्न लाइन बोला जाता है। वो कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है वो भी देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इस बारे में चर्चा करते हैं। ये देखिए आप अगर राजस्थान का मैप देखें, ये देखिए राजस्थान का मैप, यहाँ पर ये नीचे 2 जिले हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। इन दोनों को बीच में से काटते हुए निकलती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। वो कौन सी, उसकी अक्षांश स्थिति कितनी है, 23 डिग्री 30 मिनट से। टोटल किलोमीटर लंबाई कितनी है, 26 किलोमीटर लंबाई जो है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा राजस्थान को कहाँ काटती है, वो काटती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। टोटल कितनी लेंथ है उसकी, जो कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से, वो है 26 किलोमीटर। इसके अलावा एक चीज़ बता दूं आपको, कर्क रेखा में सबसे ज़्यादा चीज़, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूछी जाती है, वो यहाँ से आप देख भी सकते हो। 21 जून को सूर्य सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है, या ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दिन जो होता है वो किस के हिसाब से डिसाइड होता है, वो कर्क रेखा के हिसाब से डिसाइड होता है। वो कब होता है, 21 जून को होता है। 21 जून को डे लाइट जो होती है वो कितने घंटे की होती है, 13 घंटे 27 मिनट की होती है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में, राजस्थान और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, वो होता है 21 जून। इसको आप ये भी कह सकते हो कर्क संक्रांति। देखिए 2 संक्रांति आप पढ़ते हैं वैसे तो, लेकिन हर महीने में हर बार अलग राशि से अलग अलग संक्रांति आती हैं। उसमें आपको पता होगा मकर संक्रांति जो जनवरी के महीने में आती है। इसके अलावा ये जो कर्क संक्रांति है वो आती है 21 जून को, जो सबसे बड़ा दिन माना जाता है। किस किस का, राजस्थान का ही नहीं बल्कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन क्या हुआ था, 2015 से यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, देहरादून, ये आपको पता चलेगा वन के बारे में अगर आप इन्फॉर्मेशन पता करोगे तो। ये सारी चीज़ें इसमें हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में। तो देशांतरीय स्थिति कौन कौन सी है, ये अगर मान लो मैं राजस्थान का मैप की बात करूँ तो यहाँ पर कितना है, ये है आपका 69 डिग्री 30 मिनट
पूर्वी देशांतर से आपका 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये जो यहाँ पर लाइन है वो कहाँ कौन से स्थान पर है, वो है कटरा जगह है, एक जैसलमेर में आता है। और यहाँ पर अगर पूर्वी की बात करें तो सिलाना एक जगह है, उसको कहाँ पर आता है, ये धौलपुर में आता है। ठीक है, तो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है वो कितनी हो गई, 869 किलोमीटर। तो अगर आप बेसिक अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा, तो अगर आप बेसिक अंदाज़ा लगाएं तो आपको पता चलेगा पश्चिम से पूर्व की लंबाई ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन टू उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, इन दोनों का बीच का गैप कितना है, देशांतर में राजस्थान का विस्तार कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखिए मध्य गांव मतलब मिड विलेज। अगर आप देखेंगे राजस्थान का पूरा नक्शा अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा बीच का जो जगह है, एकदम सेंटर की जो जगह है वो कहाँ पर पाई जाती है, वो नागौर में है। उस जगह का नाम है लापोलाई। ठीक है, अगर अपन सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से अगर राजस्थान का मैप देखा जाए और पता लगाया जाए कि मध्य गांव मिडल वाला गांव जो कौन सा है वो है गगराना, ये भी नागौर में ही है, दोनों नागौर में ही है। लेकिन जो अगर आपके पूछा जाए सैटेलाइट सर्वे के हिसाब से कौन सा है वो है गगराना, और अगर वैसे पूछा जाए तो स्थान कौन सा है, लापोलाई। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और होती है, देशांतर रेखाओं को समय और तिथि रेखा भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग वेस्ट साइड में बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे टाइम जो है वो डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये भी चीज़ देखने को मिल सकती है आपको, सूर्यास्त कब होता है और सूर्योदय कब होता है। तो अगर आप सर्दियों के दिनों की बात करें तो सर्दियों में यहाँ जो पूर्वी इलाके हैं वहाँ पर सूर्योदय जल्दी होता है, लेकिन राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके हैं वहाँ पर सूर्योदय में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। वो डिफरेंस कितना होता है, वो देशांतर टू देशांतर चीज़ें चेंज होती जाती है। कितनी चेंज होती है वो देख लो, 1 डिग्री अगर देशांतर है तो कितना चेंज आएगा, 4 मिनट का चेंज आएगा। लेकिन अगर 1 मिनट देशांतर का गैप है तो कितना आएगा, गैप करेगा 4 सेकंड का गैप करेगा। तो आप देख लीजिए राजस्थान के पूर्व धौलपुर में, पश्चिम जैसलमेर में समय का अंतराल, दोनों के बीच में समय का अंतराल कितना होता है, 35 मिनट 8 सेकंड, यानी लगभग आधे घंटे का गैप होता है। अगर सूर्योदय धौलपुर में 6 बजे आ रहा है, 6 बजे उग रहा है, 6 बजे सूर्योदय हो रहा है, तो राजस्थान के पश्चिम इलाके जैसलमेर में सूर्योदय कब होगा, 6:35 और 8 सेकंड पर होगा। मतलब इतना गैप आएगा। समझ गए आप लोग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं राजस्थान के बारे में, विस्तार के बारे में हम लोग देखेंगे। राजस्थान का क्षेत्रफल की बात करें किलोमीटर स्क्वायर में तो 3,42,239 किलोमीटर, जो बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है, लेकिन माइल में आपको याद नहीं है। तो माइल स्क्वायर में कितना है, 1,32,139। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान कितना है, वो है 10.41%। 10.41% का राजस्थान का योगदान है किसमें, देश के कुल क्षेत्रफल में, एरिया में, टोटल एरिया में कितना है। इसके अलावा एक और चीज़, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा आता है, तो राजस्थान का स्थान आता है, फर्स्ट स्थान आता है, कब से आता है, ये 1 नवंबर 2000 से आता है। उससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था सबसे पहले, अगर क्षेत्रफल की बारे में बात करें। उसके बाद में राजस्थान हो गया है, वो 1 नवंबर 2000 से राजस्थान ही चला आ रहा है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं राजस्थान में क्षेत्रफल के अनुसार बड़े जिले कौन कौन से हैं और छोटे जिले कौन कौन से हैं। तो बड़े जिले के बारे में बात करेंगे JBBJ, और छोटे जिलों के बारे में बात करेंगे शॉर्ट ट्री के बारे में तो DDP, मतलब DDDP, और बड़े जिले JPPJ। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जे रिप्रेजेंट करता है जैसलमेर को, जिसका एरिया कितना है 38,401 किलोमीटर स्क्वायर। बी रिप्रेजेंट करता है बीकानेर को, बी रिप्रेजेंट करता है बाड़मेर को, और नेक्स्ट आता है जोधपुर। तो सबसे बड़ा जो जिला कौन सा है, जैसलमेर है, उसके बाद बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर। ठीक है, छोटे जिलों के बारे में बात करें तो आपका धौलपुर आता है सबसे छोटा जिला, उसके बाद दौसा आता है, डूंगरपुर आता है, और फिर प्रतापगढ़ आता है। ठीक है, इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे हैं इसके में, जैसलमेर जिला जो है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 11.22%। इसके अलावा एक और चीज़ बात करें, 10% से अधिक क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, वो सिर्फ और सिर्फ जैसलमेर है। कुछ क्वेश्चन यहाँ पर होंगे आपके डेटाबेसेस जो आपको समझा नहीं सकते, वो केवल याद करने पड़ेंगे, वो आपको डेटाबेसेस है, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार याद होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, धौलपुर जिला कितना प्रतिशत घेरता है क्षेत्रफल का, वो है 0.89%। कहाँ आप देखिए 11.22% और कहाँ देखिए 0.89%। 1% से कम क्षेत्रफल वाला एकमात्र जिला कौन सा है, वो है धौलपुर वाला। समझ में आ गई आपके बात। 10% से अधिक क्षेत्रफल वाले जिले की बात करें राजस्थान के तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है जैसलमेर। बाकी जितने भी हैं वो 10% से कम में आते हैं। 1% से कम के क्षेत्र में बात करें तो वो धौलपुर आता है, 1% से कम और किसी का नहीं है, सबके 1% से ज़्यादा है। समझ में आ गई बात। सबसे बड़ा जो जिला है वो जैसलमेर है और सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर है। इसमें दोनों में कितना डिफरेंस है, तो 12.66 गुना बड़ा है जैसलमेर धौलपुर से। राइट, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है,
0.25% है। राजस्थान विश्व के कुल क्षेत्रफल का 0.25% है, जबकि भारत के क्षेत्रफल का कितना है 2.42%। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसमें चीज़ में देख लेते हैं एक और चीज़, प्रमुख देश और राजस्थान से तुलना कर लेते हैं कि कौन कौन से देश ऐसे हैं जो राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर आते हैं या उससे ज़्यादा आते हैं, कितना गुना का अंतर होता है वो देख लेते हैं। तो जर्मनी टॉप पर आता है सबसे पहले, उसके बाद जापान आता है। तो ये दोनों देश जो है राजस्थान के क्षेत्रफल के बराबर हैं, जबकि ब्रिटेन जो है वो 2 गुना, श्रीलंका 5 गुना, इजराइल 17 गुना के बराबर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में आगे राजस्थान की अवस्थिति और विस्तार। तो इसमें आपको मिलेगा, आप एक बार मैं इसको छोटा करके आपको दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा, ताकि आपको पूरा समझ में आए अच्छे से डिटेल वाइज में। ये देखिए यहाँ पर अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, कहाँ कैसी कौन कौन सी चीज़ें हैं। मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, वो एक बार देख लेते हैं। ये आपका हिंदुमल कोट से ये आपका बोरकुंड बांसवाड़ा तक यहाँ पर ये चीज़ है, कौन सी है ये आपका वर्टिकल पूर्वी देशांतर है। ठीक है, इसके अलावा हॉरिजॉन्टल में बात करें तो कटरा गाँव से आपका है धौलपुर में ये वाला धौलपुर का सिलाना गांव। ठीक है ना, यहाँ तक आपकी लंबाई 869 किलोमीटर ये वाली, और ये 826 किलोमीटर, राइट। उसके बारे में और बाकी चीज़ें देख ले तो यहाँ पाकिस्तान लगती है, यहाँ पर सीमा यहाँ तक लगती है पाकिस्तान की सीमा, पंजाब की लगती है, हरियाणा की लगती है, उत्तर प्रदेश की लगती है, फिर मध्य प्रदेश की लगती है, और फिर इधर गुजरात की लगती है। सारी चीज़ें आपको दिखा रखी है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये डायग्राम बेसिक है, इस डायग्राम को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये देखिए आराम से पढ़िए इस डायग्राम को, समझ में आएगा सारी चीज़ें, और इन्हीं के बारे में डिटेल से हम लोग नीचे बात करने वाले हैं, राइट। चलिए डायग्राम समझ में आ गया आपके। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं इसी में आगे राजस्थान की आकृति के हम बारे में हम लोग देखेंगे। ये देखिए राजस्थान की आकृति के बारे में हम लोग पता करेंगे। तो राजस्थान की आकृति कौन सी है, रोम्बस जिसको बोला जाता है, विषम कोणीय चतुर्भुज बोला जाता है, पतंगाकार इसकी आकृति होती है, इस टाइप से आकृति होती है। ये आकृति डिसाइड किसने करी, TH हैंडले ने। जब इस मैप वेप बनाया, बाकी चीज़ें बताई, तो इसने ये बताया कि ये रोम्बस जैसा दिखता है राजस्थान। इसके बारे में आप देख लीजिए राजस्थान की सीमा। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन कौन से देश से लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा कौन कौन से राज्यों से लगती है, ये भी देख लेते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो 1070 किलोमीटर है। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर है। और टोटल जो इन दोनों की लंबाई की बात करें तो 5920 किलोमीटर ऐसी एरिया है जो राजस्थान की सीमा को रिप्रेजेंट करती है। अब राजस्थान की सीमा कहाँ कहाँ लगती है वो देखते हैं। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बारे में बात होती है तो कहाँ से स्टार्ट होती है, ये होती है हिंदुमल कोट, श्रीगंगानगर से स्टार्ट होती है। श्रीगंगानगर में इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 210 किलोमीटर। उसके बाद बढ़ते हैं नीचे की तरफ, बीकानेर में 168 किलोमीटर है जो कि सबसे मिनिमम है। फिर आता है जैसलमेर जो 464 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा इसकी सीमा लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ, पाकिस्तान के साथ लगती है। जो सबसे ज़्यादा सीमा किसके साथ लगती है, जैसलमेर के साथ लगती है, पाकिस्तान की। ठीक है, एंड कहाँ होता है इसका, शाहगढ़ बाड़मेर में होता है, जिसकी लंबाई कितनी है, 228 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अब अगर ये बात कर लेते हैं, ये तो राजस्थान की बात हो गई। ठीक है, राजस्थान के बारे में बात तो पता चल गई आपको, ईजी है, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है किसके साथ, पाकिस्तान के साथ। कौन सा जिला है, वो जैसलमेर है। सबसे मिनिमम जो सीमा लगती है वो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान की, बीकानेर के साथ लगती है। लेकिन पाकिस्तान में बात करें तो कौन कौन से एरिया आते हैं वो देख लीजिए। तो 2 प्रांत है पाकिस्तान में, पहला प्रांत है पंजाब, दूसरा प्रांत है सिंध। पंजाब प्रांत के 3 जिले हैं, भावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खानपुर। ये तीनों कहाँ से लगते हैं, राजस्थान की सीमा से लगते हैं। सिंध प्रांत के भी जिले हैं, वो कौन कौन से सीमा से लगते हैं, राजस्थान की सीमा से लगते हैं। घोटकी, सुक्कर और संगर, ये तीनों जो हैं किससे संबंधित है, मीरपुर से संबंधित है। फिर आता है खैरपुर, अमरकोट और थार पारकर। ठीक है, आगे देखते हैं इसका नाम जो है वो क्या है, सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है राजस्थान की उसको बोला जाता है रैडक्लिफ रेखा। पूरा नाम सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा। इसका निर्धारण तिथि कब हुई थी, 17 अगस्त 1947 को ये डिसाइड हुई थी। 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। बहुत सारे दंगे हुए उस टाइम पर। उसके बाद ये डिसाइड किया गया कि इनकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो डिसाइड की जाए, कौन सा पाकिस्तान में आता है, कौन सा राजस्थान में या इंडिया में आता है, ये डिसाइड किया जाए। तो 17 अगस्त 1947 को ये डिसाइड की गई। निर्धारण तिथि जो है वो कौन सी है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निर्धारण तिथि कौन सी है, 17 अगस्त 1947। सर सिरिल रैडक्लिफ रेखा इसको बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, हिंदुमल कोट से हो गई। एंड कहाँ होता है इसका, शाहगढ़ बाड़मेर में होता है। हिंदुमल कोट श्रीगंगानगर में आता है। राजस्थान की कुल सीमा का 18% भाग है ये वाला। कितना लगता है, 1070 किलोमीटर लगता है। पाकिस्तान प्रांत के 2 प्रांत या राज्य जिनको बोल सकते हैं वो कौन से लगते हैं, पंजाब और सिंध लगते हैं, 2 हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसी में
श्रीगंगानगर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम जिला मुख्यालय है। अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात करें सबसे निकटतम जिला मुख्यालय कौन सा लगता है, वो लगता है श्रीगंगानगर का। इसके अलावा बीकानेर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय है, तो दूर जो जिला मुख्यालय है वो किसका है, बीकानेर का है, और सबसे निकटतम जिला मुख्यालय वो है श्रीगंगानगर का। इसके अलावा एक और चीज़ देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे निकटतम और सबसे दूर, या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, इसमें दोनों में डिफरेंस है। वो कितना है डिफरेंस देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर का मतलब है कि रेखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, उसके आसपास कितनी दूर तक है, ठीक है, जो कि रिलेटेड है किससे, सीमा से रिलेटेड है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से ही रिलेटेड है, उसी की रेंज में आता है। लेकिन अगर मैं से बात करूं, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से मतलब हो जाता है वहाँ से कितनी दूर पर, डिस्टेंस कवर हो जाती है। तो वो डिस्टेंस की बात करेंगे तो धौलपुर सबसे एंड तक आता है। तो धौलपुर का जो जिला मुख्यालय है वो राजस्थान का सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से सबसे दूर जिला मुख्यालय है धौलपुर में। तो इन दोनों को समझ लेना, दोनों का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है ये समझने के लिए कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर कौन सा जिला मुख्यालय है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर से कितना दूर है, बस ये समझने की चीज़ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं इसमें अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो अंतर्राज्यीय सीमा किस किस राज्य से लगती है वो भी देख लेते हैं। टोटल सीमा कितनी है, 4850 किलोमीटर, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी थी, 1070 किलोमीटर थी, ठीक है। पड़ोसी राज्य कितने हैं अपने, 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, गुजरात है, यूपी है और पंजाब है। मध्य प्रदेश सबसे टॉप पर है क्योंकि इसके साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगती है, 1600 किलोमीटर सीमा लगती है। 10 जिले जो ऐसे हैं वो इससे लगते हैं, हमारे मध्य प्रदेश के 10 जिले हमारे राजस्थान की सीमा से टच होते हैं। हरियाणा की बारे में बात करें तो 1262 किलोमीटर है। गुजरात के बारे में बात करें 1022 किलोमीटर। यूपी से हमारी जो सीमा लगती है वो 877 किलोमीटर लगती है। सबसे कम लगती है पंजाब से 89 किलोमीटर, ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें कौन कौन से राज्य जो हैं कौन से जिलों से संबंधित है। तो पंजाब जो राज्य है वो हमारे केवल 2 जिलों से लगता है। उन 2 जिलों का नाम है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़। इसको आप ये भी समझ सकते हो अगर ट्रिक से याद रखो, श्री हनुमान, तो श्री से श्रीगंगानगर और हनुमान से हनुमानगढ़। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं हरियाणा के बारे में। तो हरियाणा में कितने ज़िले ऐसे हैं जो यहाँ पर लगते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। ये ट्रिक है, आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक को, समझिए, जय भजो हनुमान शेखावटी आए। जैसे आपके हरियाणा की सीमा कौन कौन से लगती है, जयपुर लगता है, भय से भरतपुर, हनुमान से हनुमानगढ़। शेखावटी के एरिया आपको पता है, शेखावटी में कौन कौन से एरिया आते हैं, सीकर, चूरू, झुंझुनू, और ऐसे फिर आ गया अलवर। ऐसे करके इतने ज़िले जो हैं वो राजस्थान की सीमा से लगते हैं, किसके, हरियाणा के लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यूपी की। तो यूपी में सिर्फ और सिर्फ 2 जिले जो हैं राजस्थान के वो लगते हैं, सीमा पर लगते हैं। पहला है भरतपुर, दूसरा है धौलपुर। इसको सीधा से याद रख सकते हो, बीडी, तो भरतपुर और धौलपुर से याद रख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसमें एमपी से कितने ज़िले इसमें हैं, ठीक है। धोला करेला 1.25 किलो का, धोला करेला 1.25 किलो का, भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा। बहुत लंबा है क्योंकि 10 जिले जो हैं वो इससे संबंधित हैं। देखिए, धोला करेला 1.25 किलो का, देखिए, धोला से धौलपुर, करेला से करौली, सवा से सवाई माधोपुर और कैसे कोटा आ गया, ठीक है। भील बाबा झाला प्रताप ने चीरा, भील से भीलवाड़ा, बै से बांसवाड़ा, बै से बारा, झाला से झालावाड़, प्रताप से प्रतापगढ़ और चीरा में चित्तौड़गढ़ आ जाएगा। तो ये सारे एरिया किससे लगते हैं, एमपी से लगते हैं। टोटल सबसे ज़्यादा कितनी लगते हैं, 10 जिले लगते हैं। 1600 इसकी किलोमीटर है टोटल, जो किससे लगता है, एमपी से लगता है, राजस्थान के जिले। नेक्स्ट हम लोग पढ़ लेते हैं गुजरात के कितने लगते हैं। तो गुजरात के देख लीजिए, शॉर्ट ट्रिक ये है, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। अब कौन से वाले डूंगर पर है वो आप समझ लेना, जालिम बाबा उसी डूंगर पर। यहाँ से समझिए, जालोर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, उदयपुर, सिरोही और डूंगरपुर। समझ में आ गई बात। इसके अलावा कुछ ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के साथ में 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं वो भी देख लेते हैं। वो देखिए, सबसे पहले 4 ऐसे ज़िले हैं जो 2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक राज्य के साथ ही सीमा बनाएंगे, वो दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। वो कौन कौन से ज़िले हैं, पहला है हनुमानगढ़, जो पंजाब से तो मिलाता ही मिलाता है हाथ, हरियाणा से भी मिलाता है, ठीक है, दोनों तरफ से इनकम होनी चाहिए। तो पंजाब और हरियाणा के साथ कौन मिलाता है सीमा, हनुमानगढ़ मिलाता है। बाद में बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर हरियाणा से भी मिलाता है सीमा और यूपी से भी मिलाता है। धौलपुर की बात करें तो धौलपुर यूपी में और एमपी दोनों से राज्यों से सीमा बनाता है। बांसवाड़ा जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों से बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे ज़िले भी हैं जो एक ही राज्य से 2 बार सीमा बनाते हैं। तो कोटा और चित्तौड़गढ़ 2 ऐसे ज़िले हैं जो एक ही राज्य, एमपी के बारे में बात हो रही है, उससे 2 बार सीमा बनाते हैं। अब कौन कौन से हैं वो देखिए। राजस्थान में कोटा जो है
वो ऐसा जिला है जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है, क्योंकि यह विखंडित है। देखिए, अविखंडित का सीधा सीधा मतलब ये होता है बिना टूटा हुआ, मतलब उसकी जिले की डायमेंशन ऐसी है कि बिना टूटे हुए वो सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से। ऐसे ही चित्तौड़गढ़ के भी है, तो चित्तौड़गढ़ में भीलवाड़ा कनेक्ट कर जाता है, इसलिए चित्तौड़गढ़ भी 2 भागों में विभाजित है। ठीक है, तो राजस्थान का वो जिला जो राज्य के साथ 2 बार सीमा बनाता है ये विखंडित है। अब एक चीज़ देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है, एक विखंडित है और एक अविखंडित है। कोटा जो है वो अविखंडित है, चित्तौड़गढ़ जो है वो विखंडित है। दोनों में डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप इसके बारे में ये मैप में देखोगे, तो समझ में आ जाएगा कि चित्तौड़गढ़ विखंडित क्यों है और कोटा अविखंडित क्यों है। तो जब आप इसके बारे में पढ़ोगे, सबसे पहले मैप बता रखा है, उसमें आप समझ में आ जाएगा कि चित्तौड़गढ़ विखंडित है और कोटा जो है वो अविखंडित है। इसके अलावा देखिए, भीलवाड़ा जो है वो चित्तौड़गढ़ को 2 भागों में विखंडित करता है। भीलवाड़ा बीच में आ जाता है, चित्तौड़ थोड़ा सा पहले रह जाता है और बाद वाला हिस्सा जो है वो चित्तौड़ का 2 भागों में है। इस तरह से ये चीज़ें होती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सबसे ज़्यादा जो सीमा लगती है वो किससे लगती है, सबसे कम जो सीमा लगती है वो किससे लगती है। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है झालावाड़ की लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है। सबसे जो कम जो सीमा लगती है, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में बात हो रही है, बाड़मेर की लगती है, वो गुजरात से लगती है। ठीक है, 25 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के सीमावर्ती ज़िले हैं, सीमा के आसपास में ज़िले हैं। हर राज्य की किसी न किसी राज्य से या देश से सीमा लगती है। इसमें से 23 ज़िले जो हैं वो अंतर्राज्यीय सीमावर्ती है, मतलब राज्यों से संबंध रखते हैं, राज्यों से सीमा बनाते हैं। 4 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती वाले हैं, जो मैंने बता दिया था आपको। इसके लिए आप याद रख सकते हो SBBJ, ये भी याद रख सकते हो, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर, इससे भी याद रख सकते हो। 2 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय भी बनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। कौन कौन से हैं? श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे इसी में 8 ऐसे ज़िले हैं जो राजस्थान के अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। अब अंतःस्थलीय सीमा का मतलब क्या है? लैंड लॉक्ड। इसके बारे में देखते हैं, तो इसकी ट्रिक जो है वो कौन कौन सी है? जोधा, बूटा, राजा, आज ना पा दे दो। ठीक है, इसको समझेंगे। इसकी ट्रिक में क्या क्या चीज़ें ऐसे ऐसे ज़िले हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। वो कौन से ज़िले हैं? जोधपुर है, बूंदी है, टोंक है, राजसमंद है, अजमेर, नागौर, पाली और दौसा। ये 8 ज़िले ऐसे हैं जो अंतःस्थलीय सीमा बनाते हैं। ठीक है, मतलब राज्यों जिलों से सीमा बनाते हैं। ठीक है ना। अजमेर के बारे में बात करेंगे। अजमेर जो है वो चित्तौड़गढ़ के बाद राजस्थान का दूसरा विखंडित जिला है। अब देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में 2 डिफरेंस थे। कोटा जो था वो अविखंडित जिला था, जबकि चित्तौड़गढ़ जो है वो विखंडित जिला है। सिर्फ चित्तौड़गढ़ ही विखंडित जिला नहीं है, चित्तौड़गढ़ के अलावा अजमेर भी जो है वो विखंडित जिला है। तो चित्तौड़गढ़ पहले नंबर पर विखंडित जिलों में आता है, अजमेर जो है वो दूसरे विखंडित जिलों में आता है। अजमेर को कौन बांटता है? राजसमंद बांटता है। ठीक है, राजसमंद अजमेर को 2 भागों में विखंडित करता है। इसका जिला मुख्यालय इसके नाम से नहीं है, राजनगर राजसमंद का जिला मुख्यालय है। ठीक है, इसके अलावा पाली जो होता है, पाली एरिया, वो राजस्थान में सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है, 8 जिलों के साथ। सिर्फ जिलों के बारे में बात हो रही है, जिलों के साथ सीमा सबसे ज़्यादा कौन बनाता है? वो है पाली जिला। इसके अलावा एक और चीज़ देख लीजिए, ये समझ लीजिए यहाँ से, ये पाली है जिला, ये अगर इधर की बात करें जोधपुर से बनाता है, बाड़मेर से बनाता है, जालोर से बनाता है, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, उसके अलावा अजमेर, नागौर, ये एरिया ऐसे हैं जिनसे ये सीमा बनाता है। इसके अलावा इधर चलेंगे तो अपन जयपुर देख लेंगे। जयपुर से रिलेटेड करते करते कौन कौन से एरियाज़ यहाँ पे बटे हुए हैं, तो आपको समझना कितना है? इतना है। पाली जो है वो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है, 8 जिलों से। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, इस बात करते हैं नागौर की। तो देखिए, नागौर सर्वाधिक संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। नागौर सबसे मिडल में पड़ता है और मिडल में होने के इसका एक फ़ायदा है कि ये सबसे ज़्यादा संभाग मुख्यालयों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से ज़िले हैं? जयपुर, अजमेर, जोधपुर और बीकानेर के साथ ये सीमा बनाता है, संभाग मुख्यालयों के साथ नागौर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमावर्ती विवाद जो है वो कौन कौन से उसमें है। सीमावर्ती विवाद में केवल एक विवाद पड़ता है, वो राजस्थान और गुजरात के मध्य में है, उसका नाम है मानगढ़ हिल्स विवाद। मानगढ़ हिल्स विवाद आपको मैं बताऊं, मानगढ़ जो संबंधित है वो बांसवाड़ा में संबंधित है और इसका संबंध गोविंद गुरु से ज़्यादा है। ठीक है ना। मानगढ़ घाटी पर ही दूसरा जलियांवाला बाग भी, जिसको घटना को संज्ञा दी गई थी, वो मानगढ़ हिल्स पर ही हुआ था। ठीक है, तो इस विवाद किस किस राज्य के मध्य है? वो है राजस्थान और गुजरात। गुजरात कहता है ये मानगढ़ हिल्स हमारी है, राजस्थान कहता है ये हमारी है, हमारे एरिया में आते हैं, या बहुत सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पर ये डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। कहाँ पर है इसकी स्थिति? ये है बांसवाड़ा में। इसके बारे में 2018-19 में इसके विकास के लिए भी 7 करोड़ का प्रस्ताव
दिया गया था कि इसके विकास और इसका डेवलपमेंट किया जाएगा। ये तो कुल मिलाकर इसका ये विवाद राजस्थान और गुजरात के मध्य में है। किसका है? मानगढ़ हिल्स विवाद है। और ये किस जगह पर आता है? बांसवाड़ा में आता है। तो दोस्तों आज हमने राजस्थान की बेसिक इन्फॉर्मेशन, राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित, राजस्थान के ऐसे कौन कौन से ज़िले हैं जो राज्यों से लगते हैं, देश से लगते हैं, उनके बारे में हमने जाना। सीमाओं के बारे में पढ़ा कि कितनी सीमाएं हैं, कितनी नहीं हैं, कितनी कितनी लगती है, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो इस राज्य से लगते हैं, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो इस देश से लगते हैं, कौन कौन से ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी देश से या किसी भी राज्य से सीमा से संबंधित नहीं रखते हैं, केवल ज़िलों से संबंधित रखते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हमने पढ़ी और जानी। और ये इन्फॉर्मेशन आपके जियोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है ही है, साथ ही साथ आपके कोई भी अगर आप राजस्थान की बेसिक जानकारी जुटाओगे, आप किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ोगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा ज़िला किस डायरेक्शन में है। अगर वो चीज़ पता होगी तो आपके लिए आसान हो जाएगा हर चीज़ को पढ़ना, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर हो, ये सारी चीज़ें आपको ईजी हो जाएंगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो इसे आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनको हेल्प मिल सके। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाले फ्यूचर नोटिफिकेशन की जानकारी पहले मिल जाए और आप ये सारे वीडियोस देख पाएँ, अपनी तैयारी को अच्छी कर पाएँ। धन्यवाद।